अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक और अल्लाह ताला हम सब को नमाज़ रोज़े ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे। तो आज आपके साथ इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये एक ऑल राउंडर चटनी है जो कि रमज़ान में आपके हर चीज़ के साथ जाएगी। आपके पकोड़े, समोसे, दही बड़ा चाट, चना चाट, हत्ता कि फ्रूट चाट के साथ भी आपकी ये चलेगी। तो जल्दी जल्दी से बनाइए और इसको स्टोर कीजिए और पूरा रमज़ान आराम से गुजारिए। तो चले जी, ये आलू बुखारा मैंने ले लिया था। 250 ग्राम मेरे पास खुश्क आलू बुखारा था। उसको पानी में डाल के बॉयल कर लिया और वो अच्छा सा नरम हो गया आपके सामने। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि जो हमने इसको ब्लेंड करना है ना वो हमारा इजीली से ब्लेंड हो जाए। मैंने इसको हैंड मिक्सर के साथ ब्लेंड कर लिया है। आप इसको अगर हैंड मिक्सर है तो उससे ब्लेंड करें, नहीं तो आप इसको जो ब्लेंडर जग होता है ना उसके अंदर डाल के तो इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लें। और ग्राइंड करने के बाद एक कितने अच्छी सी इसकी पेस्ट बन गई है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका दिल करता है तो आप इसको छान भी सकते हैं। वैसे ज़रूरत कोई नहीं है, वो इतना अच्छा सा ब्लेंड हो जाता है। इसके बाद ये इमली या 2 टेबल स्पून तकरीबन मेरे पास है। आप के पास दूसरी इमली अगर हो छिलकों वाली, वो वाली गुठलियों वाली, तो आप उसको गर्म पानी में थोड़ी डिप करें, अच्छा सा उसको मसलें और उसका गुद्दा तैयार करके वो आप इसके अंदर शामिल करें। जितना हमने आलू बुखारा लिया है उससे हाफ़ आप वो शामिल कर लें। मेरे पास ये कॉन्सनट्रेटेड इमली का पल्प था, यही हमें यहाँ से मिलता है इस तरह का। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने यूज़ किया है। और अब हम इसको दोबारा से चूल्हे पर रखेंगे। मैंने पानी इसके अंदर सिर्फ 1 गिलास ही पानी ऐड किया। अगर आप चाहते कि आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। फिर बाद में हम एक इसमें और चीज़ ऐसी डालेंगे कि जिससे आपकी चटनी जो है ना उसकी थिकनेस बड़ी अच्छी सी आ जाएगी। पानी मैंने डाल के ब्लेंड कर लिया। अब उसके ऊपर रख दिया था सब्ज़ चिली पाउडर मैंने डाल के। अब ये तकरीबन 5 मिनट के लिए जब पक रही है उसके अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर भी शामिल किया है ताकि इसमें अच्छा सा कलर इसका आ जाए, क्योंकि ये आलू बहारे और इमली की चटनी है। अब यहाँ जी मेरे पास 4 टेबल स्पून शुगर है या शक्कर है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पुदीने का पाउडर है, थोड़ा सा काला नमक है, थोड़ा अदरक पाउडर है, थोड़ा सा लहसुन पाउडर और थोड़ा सिंपल मेरे पास नमक है। तकरीबन जो हाफ़ टी स्पून आप कह लें। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको रख सकते हैं। आप कुछ लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, कुछ कम नॉर्मल, कुछ ज़रा मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। आप उस हिसाब से अपने ये जो मसाला है ना इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब तकरीबन ये 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, ताकि जो चीनी का पानी है ना वो अच्छा सा पक जाए। तो यहाँ मैं आपको इसका कलर दिखा रही हूँ कि ऐसे का इसका कलर आया है। पैन में पता नहीं चल रहा क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा है तो डार्क लग रहा है हमें। तो इस तरह का कलर आया। तो अब हम इसको तकरीबन ये 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। इसकी इस तरह की मतलब ये कंसिस्टेंसी है। अगर आपके पास पतली, आप ज़्यादा उसको रखना चाहते हैं तो हम इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे बाद में। और उससे आपकी जो चटनी है ना बड़ी अच्छी सी थिक हो जाएगी। बल्कि इसमें अच्छी सी ना इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बड़ी अच्छी सी बन जाएगी। इसका टेक्सचर बड़ा मुलायम सा चटनी का टेक्सचर बन जाएगा। ये आपकी अपनी चॉइस, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप वैसे ही इसको पका पका के आप थोड़ा सा इसको थिक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जी, चटनी मैंने ठंडी होने के बाद अब इस तरह मैं इसको क्यूब्स में भरकर, जब ये ठंडी हो जाएगी इसको पैकेट में निकाल लूँगी और क्यूब्स डाल के। तो इसको आप बेशक इस तरह कर लें या आप जिस तरह मर्ज़ी आपका दिल करे आप स्टोर करें। ये मैं एक रख लूँगी फ्रिज में, इसको स्टोर कर दूँगी क्योंकि आराम से निकल जाता है इसका 1 महीना। तो चले जी, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।